अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना लॉस कर चुके हैं। देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को सबसे पहले कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में आप बाइस्ड नहीं हो सकते। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात बता रहा हूँ। जब आप बाइस्ड होंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि स्टॉक मार्केट में आपने शेयर्स बाय किए, खरीदे, इसमें आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। और इसके अलावा कोई ख़ास जो है कोई बहुत एफर्ट्स आपकी नहीं लगती, आपके पैसे लगते हैं। अब अगर लेटर सपोज आप 5 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 ईयर्स से, और आप कहते हैं कि यार इनिशियली जो डिक्लाइन आया मेरा इसमें 10 लाख रुपए डूब गया, मैं नुकसान में चला गया हूँ। क्या आया आप नुकसान में गए हैं कि नहीं, इसको समझने के लिए आपको अपने 5 साल की फाइनेंशियल्स को समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा कुलिया है, मेरा फॉर्मूला है, इसको आप बेसिक फार्मूला भी कह सकते हैं, जो मुझे समझ आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। 5 सालों से लेटर सपोज अगर मैं स्टॉक मार्केट में एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपनी जेब से कितने पैसे लाया था स्टॉक मार्केट में, दैट्स इट, दैट इज अ क्वेश्चन। मैं अपनी जेब से कितने लेकर आया था? मैं 10 लाख रुपए जेब से लेकर इंटर हुआ था, या चले 5 सालों में कभी 10 लाख निकाला, कभी 5 लाख निकाला। वो पैसे सारे मुझे याद होने चाहिए जो मैंने अपने बैंक से स्टॉक मार्केट में लगाए। लेटर सपोज मैंने 50 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दी। अब विद इन 5 ईयर्स मुझे स्टॉक मार्केट से रिटर्न कितना मिला? अगर 60 लाख मिला, 70 लाख मिला, तो मतलब मैं 20 लाख मुनाफे में खड़ा हूं। और अगर रिटर्न मुझे 30 लाख मिला, 40 लाख मिला, तो मतलब मैं 10 लाख नुकसान में खड़ा हूं। प्रॉब्लम वहां पर आपको आती है कि जब आप 5 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनिशियली आप जेब से 10 लाख रुपए लेकर आए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 3 4 सालों में आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, मार्केट से निकाला 60 लाख रुपए, 50 लाख मुनाफे में खड़े, जेब से 10 लाख ही गया था। फिर उसमें से 30 लाख वापस डाला, 20 लाख और डाला, और 10 लाख का नुकसान हो गया, तो आपने कहना शुरू कर दिया, जो हो मेरा लॉस हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया। नहीं हुआ। 10 लाख तो आप जेब से लेकर आए थे, 60 लाख वापस भी लेकर गए हैं, तो 10 लाख मार्केट ने अगर वापस ले लिए तो 50 लाख प्रॉफिट पे खड़े एटलीस्ट। ये मार्केट है, मार्केट कभी गिरेगी कभी ऊपर होगी। हमेशा अपनी वैल्यूएशन करनी होती है कि आपकी जेब से मार्केट में क्या गया। इनिशियली जब आप कोई और धंधा कर रहे थे, उस जेब से आपका मार्केट में क्या गया। मार्केट कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर आएगी। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं कि भाई बस हर वक्त प्रॉफिट ही रहे, और कहीं पर प्रॉफिट आना बंद हो जाए, लॉस हो जाए, तो आप उसको लॉस में कंसीडर करें, वो लॉस नहीं है आपका, उसमें आपका कम प्रॉफिट है। 10 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, 1 करोड़ रुपए तक आपने उससे निकाला, और फिर आपने वो 1 करोड़ तो प्रॉफिट का निकाला था ना, 1 करोड़ आपने दोबारा इन्वेस्ट किया, 50 लाख रह गया, तो अब ये नहीं कह सकते मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ। आपका प्रॉफिट जो पहले 1 करोड़ पे था वो गिर के 50 लाख हो गया, येट यू आर इन प्रॉफिट। हमेशा इस एनालिसिस को समझेंगे। प्रॉफिट की ग्रोथ रेट एक होता है, प्रॉफिट ग्रोथ रेट अगर पॉजिटिव में है फ्रॉम द बेस ईयर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही पार्क हुई नहीं है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ रेट आपका नेगेटिव में है फ्रॉम द बेस ईयर, जितने पैसे आप लेकर आए थे, तो आप गलत जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इस चीज को आपने एनालाइज करना है। स्टॉक मार्केट हमेशा आपको फायदा नहीं देती, स्टॉक मार्केट हमेशा आपको नुकसान भी नहीं देती। स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में आपको लाखों से करोड़पति बना देती है, लेकिन यही स्टॉक मार्केट आपको करोड़पति से जीरो भी कर सकती है अगर आप शॉर्ट रन में गलत डिसीजंस लेते हैं। सिर्फ एक जगह पे स्टॉक मार्केट आपको कभी नुकसान नहीं देती अगर आप लॉन्ग रन अप्रोच रखते हैं। लेटर सपोज आज आपने शेयर खरीदे, आपने कहा मैं तो बेचूंगी 10 साल बाद, इस पोजीशन पे आपको कभी लॉस नहीं हो सकता, हमेशा प्रॉफिट ही होगा, या ब्रेक थ्रू पे चले जाएंगे, लॉस नहीं होगा। तो इस चीज को आपने समझना है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने एक प्लान बनाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं, आपने बताना है कि भाई मैं बाहर से इतने पैसे लेकर आ रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। अगर शॉर्ट रन ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट रन ट्रेडिंग में आपको मुनाफा भी होगा, लॉस भी होगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो क्या है। लेकिन अगर लॉन्ग रन के लिए आना है, तो फिर आप ध्यान में रखें कि आपको 5 से 10 साल बाद के अरसे में आपको एक ह्यूज प्रॉफिट होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, मैसेज पे रिटर्न में लिखेंगे, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, और बताएंगे कि आपने कितने लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट रन करनी है या लॉन्ग रन करनी है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको कौन कौन से शेयर्स में पैसे कैसे पार्क करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अब आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।